हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी का बहुत प्यार मेरा स्वागत करती हूँ चैनल वानी ऑफ माँ के अंदर। मैं हूँ कनिष्का और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। सो आज की हमारी जनरल रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंड जितना आपके साथ रेजोनेट करे ये रीडिंग उतना ही आप क्लेम कीजिएगा, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स सी क्या कुछ आ रहा है। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ एक बार, ठीक है। मुझे दिख रहा है किन्हीं चीज़ों की वजह से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके ओके, एंड लास्ट में मेरे पास है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर अब तक। पहली बात तो ये रीडिंग सभी के पास नहीं जाएगी, जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उसके पास जाएगी ये, ठीक है। अगर आपके पास आई है तो समझिए इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है, मैसेजेस नहीं आई है आपके पास। मैं देख पा रही हूँ कुछ स्लीपलेस नाइट से आप गुजरे हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। लिटरली किसी पर्सन की वजह से यहाँ पर मुझे लिटरली दिख रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर, एक्स, कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। बट इनके बिहेवियर्स की वजह से या इनकी किन्हीं बातों की वजह से, ठीक है, कुछ मेंटल प्रेशर आजकल बना रहता है, एनजाइटी कुछ बनी रहती है आपके दिमाग पे। एंड इस चीज़ को समझिएगा बहुत ध्यान से कि ये आप ही का पैटर्न एक निकल करके आ रहा है ऊपर, जो जाना चाहता है अब, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, बट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जितना पेन देता है, ठीक है, उतना ही ये आपके पास एक शक्ति दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है कि अब आप कंप्लीट कर सकते हो इस साइकिल को, ठीक है। जैसे कि बहुत लोगों की शनि जी की 7.5 चल रही होती है तो बहुत घबराते हैं, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो रही होती हैं उनके साथ। बट एट द एंड हम सभी जानते हैं इस बात को कि कुछ ना कुछ नया ग्लो अप होके निकलता है इंसान का, कुछ ना कुछ कर्म एकदम कट जाते हैं उससे। वो एक चीज़ है। यहाँ पर कई लोगों का शायद शनि जी का ढैया लग सकता है या महादशा चल रही है, कुछ ऐसा है जिस वजह से बहुत मेंटल प्रेशर्स झेलने पड़ रहे हैं। एंड किसी का वीनस एफ्लिक्टेड हो सकता है या तो, ठीक है। आपके लिए एक रेमेडी हो सकती है कि आप जो वीनस माउंट होता है हमारा, जो हाथ पर वीनस माउंट होता है, ये जो जगह होती है, ठीक है, इसके ऊपर आप रोज़ का एसेंशियल ऑयल आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। रोज़ का एसेंशियल ऑयल आप लगा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत गुणकारी होगा अगर आप रिलेशनशिप्स के अंदर किसी भी तरीके की मुश्किलें फेस कर रहे हो या फिर आपको एनजाइटी रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर वाणी के अंदर, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, मुझे कुछ दिख रहा है जैसे किसी की हाल फिलहाल में शादी हुई है या कोई अपने पार्टनर की के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है आजकल, ठीक है। और आपको अंदर से ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के आपकी लाइफ के अंदर आने की वजह से ये सारी की सारी टेंशन्स शुरू हुई हैं आपकी लाइफ में। कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है सिनेरियो, मुझे बताइएगा ऐसा है या नहीं। बट ईदर आपके पार्टनर हैं या लाइक आप मैरिड नहीं भी हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपको ऐसा फील हो सकता है इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में एनजाइटी आनी शुरू हुई है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पी और जॉयफुल पर्सनालिटी थे। बट इनके ऑरा की वजह से या इनकी एक डिस्टर्बेंस आई है आपके ऑरा के अंदर, ये मैं देख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा एक तरीके से एनजाइटी रहती है, ठीक है।
इसकी रेमेडी क्योंकि मुझे एकदम से आई थी चैनल हो करके, इसलिए मैंने आपको बता दी। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ रेमेडीज़ के बारे में, बट क्योंकि ये बतानी ज़रूरी थी इस टाइम पे, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, रोजेज़ आपको बहुत हील कर सकते हैं। और वीनस माउंट के ऊपर, या तो अगर रोज़ का एसेंशियल ऑयल नहीं है ना, तो आप लाइक गाय का घी लगा सकते हो इस एरिया पे। ठीक है, मसाज कर सकते हो थोड़ी देर, या फिर आप थोड़ा अफर्मेशन आप बोल सकते हो इस तरीके से कि आपके सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं जिनके भी साथ हैं। ठीक है, लाइक जहाँ भी आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो इश्यूज़, तो इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला ना शुरू में कि अगर आपके लिए होगी ना तभी ये आपके पास आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी रीडिंग आपके पास। ठीक है, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओके, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में है, या फिर कोई किसी को ना ऐसा डर है कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके के किसी को इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं मुझे, ये जो मेंटल प्रेशर है ये ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था पहले भी, मेरे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। देखिए, इस सिचुएशन में फ़िलहाल अभी हो आप, एंड जो लास्ट कार्ड निकल के आया वो ये है, ये जो मेंटल प्रेशर्स एंजाइटीज़ हैं इनसे आपको छुटकारा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ख़त्म हो रही हैं ये चीज़ें। बट अभी ये ऐसा मानो कि बिल्कुल पीक पर है अभी। ठीक है, ये चीज़ें, ये दर्द, ये हर्ट, आपको सैडनेस जो फील हो रही है, ये एकदम पीक पे आ चुकी है। और कोई भी चीज़ जब पीक पे आ जाती है, एकदम ऊपर चली जाती है ना, सर से ऊपर वाली बात हो जाती है, तो उसको आप पूरी पावर रखते हो, आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ अगली बार जब फिर से ये चीज़ आएगी तो इससे भी ज़्यादा ख़राब रूप लेकर के आती है। कोई भी पैटर्न होता है इसी तरीके से काम करता है। अगर आप समझ जाएंगे कि अब उसके ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, ठीक है, अपनी जो अटैचमेंट्स हैं आपकी, या फिर अपनी जो एक तरीके की रहती है ना कि हम अंदर से खुद को रोकते हैं। ठीक है, हमें कई बार ऐसा पता होता है कि ये चीज़ सामने वाली हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम सामने वाले का दिल रखने के लिए, किसी को प्लीज़ करने के लिए, ठीक है, पीपल प्लीजिंग करने के लिए, या हमें एक तरीके से परसीव किया जाए, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, ठीक है, इसलिए हम खुद को दुख दे करके भी वो चीज़ करते चले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो पैटर्न मैं देख पा रही हूँ ना आपका, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ये ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म होने के लिए आ चुका है अब। ठीक है, सो ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि आप, ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना कब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आपसे पूछा जा रहा है आप खुद को इम्पोर्टेंस कब देंगे। ठीक है, क्या सामने वाले के लिए इसी तरीके से एंजाइटी डिप्रेशन में आप जाते रहोगे, अपनी जो एक मैं कहूँगी एक वो इमेज है आपकी कि एकदम अमेजिंग, जॉयफुल, हैप्पी पर्सन हो आप, बट क्या आपको ऐसी हालत में रहना पसंद है, और वो भी किसी और की वजह से? क्या सामने वाला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? क्या खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है सामने वाला? ये चीज़ें आपको अभी खुद से पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस दिन ये चीज़ समझ में आ गई कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप कितना इम्पोर्टेंस रखते हो, उस दिन ये जो पैटर्न है ये ब्रेक हो जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। अदरवाइज़ मैं बता रही हूँ, शायद 6 महीने में फिर आपको ऐसे लोग आते दिखेंगे आपकी तरफ खींचे चले, जो आपकी ये वाली सेल्फ को और ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। ये शायद सुनने में बहुत ख़राब लग सकता है, बट ये सच्चाई है, इसे प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए, ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद कीजिए। अगर मैं बताऊँ, अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि मेरे पास ये वाला कार्ड भी है ना, जब आपने अपनी इम्पोर्टेंस को समझ लिया, जब आपने अपनी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दिया, जब आपने लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दिया, जब आपने दूसरे की खुशी को महत्व ना देते हुए, ठीक है ना,
जो आप अपने आप की खुशियों को दबा रहे हो, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हो, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो सारे रिश्ते, नहीं। ठीक है, बट हमेशा सारे इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए। कई बार आप भी इम्पोर्टेंस रखते हो। ठीक है, अगर ओवर गिव करते रहोगे तो फिर ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी, ये फिर लौट के आती रहेगी बार बार, फिर ऐसी दुखी सिचुएशन से गुज़रना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अभी इजीली ये चीज़ ख़त्म हो रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपने माइंड का ख्याल रखें। ठीक है, एक आपकी शुभ चिंतक के तरीके से इस चीज़ को सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, बट ये मैसेज आपके लिए इसलिए ही आया है। ठीक है, और अगर आप ये कर लेते हो, उसके बाद आपके इस एरिया में, यानी कि रिलेशनशिप्स के एरिया में आगे बहुत ऑप्शंस रहेंगे और वहाँ से आप खुद चूज़ कर सकते हो आपको चाहिए क्या। ठीक है, और समहाउ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ये भी कह रहा है कि आप अफर्म कीजिए, लाइक आप मांगिए कि आपको रिश्ते चाहिए कैसे हैं। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं, बट आपको मांगना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या रिश्तों में। शायद अभी तक आप खुद वाइब्रेशन में थे और आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, बट अब यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप हमेशा ऐसी वाइब्रेशन में रहो। ठीक है, आपको फूल जैसा बनना पड़ेगा, आपको सरेंडरिंग के लिए बोला जा रहा है, जिस तरीके से एक भक्त रहता है ना भगवान के साथ। ठीक है, कि आपको ना पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी रिलेशनशिप्स आएंगे या जो भी आप में भी जॉब है, ठीक है, मान लीजिए आपके बॉस वगैरह या आपके जो कलीग्स हैं, ठीक है, वो भी आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं। आपको खुद के लिए इतना अच्छा सोचना आना चाहिए, बट आप बहुत डिप्रेसिंग सोचते हो। मे बी ये शायद सोशल मीडिया की वजह से हो सकता है कि आप देख रहे हो कि चारों तरफ भाई धोखा ही धोखा है, तो इस वजह से मेरे साथ भी शायद धोखा ही होगा। नहीं, क्यों होगा? क्या आप औरों जैसे हो? क्या और लोगों के पास जैसे गुण है वैसे ही आपके पास हैं? क्या आपके जो संस्कार आपके पास पूरी ज़िंदगी आपकी कुछ संस्कारों पे चल रही है, क्या वो और लोगों जैसी है? तो फिर और लोगों जैसी ज़िंदगी आपकी क्यों होगी? ये आपको पूछना है खुद से। अगर दिल में थोड़ी सी भी सच्चाई रखते हो, अगर दिल में थोड़ा सा भी भाव एक भक्त जैसा रखते हो भगवान के प्रति, ठीक है, तो समझिए कि आप डिज़र्व करते हो अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छा खुद के साथ एक रिश्ता, और लव मैटर्स, जॉब या कहीं भी जिधर भी एरिया के अंदर ये ब्लैक एनर्जी आप फेस कर रहे हो, इसका रिमूवल आप ही के हाथों में है। बट खुद के साथ जो पॉजिटिव टॉक है, खुद के साथ जो रिश्ता है आपका, ठीक है, कि आप किस तरीके से खुद को देखते हो, उसे बहुत सुधारने की ज़रूरत है। एंड फिर देखिए मैजिक होगा। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं चलेगी हमेशा। ये टेम्परेरी है और आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, ये चीज़ समझिए। अभी शायद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब तक ऐसे ही रहेगा, बट आपको एकदम हीरा जैसा निखार के जाएगी, आपको खुद की वैल्यू समझा करके जाएगी। ठीक है ना, और जब तक आप समझ नहीं जाते जब तक जाएगी नहीं। ठीक है, ये भी आ रहा है मेरे पास। न्यू बिगनिंग्स हैं, श्योर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास एक तरीके से मैं कहूँगी ऑप्शंस हैं आगे चूज़ करने के लिए, बट आप कितनी जल्दी तैयार होते हो खुद बदलने के लिए? ठीक है, आप कितनी जल्दी तैयार होते हो इन चीज़ों को अपनाने के लिए? ये यूनिवर्स पूछ रहा है आपसे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, बहुत डीप एक मैसेज है। मुझे नहीं लगता कि सभी को समझ में आएगा, बट एक दिन ज़रूर आएगा, ये भी मैं बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ ये सिचुएशन ख़त्म होएगी। ठीक है, और जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहोगे ना कि नहीं नहीं ओके जा रहा है, सब अच्छा हो रहा है जी, ठीक है, और अंदर से आपको ऐसे तड़प महसूस होती रहेगी, अंदर से आपको ऐसे घुटन महसूस होती रहेगी, नहीं चलेगी ये चीज़ें ऐसे।
क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी आत्मा है, वो सब के अंदर एक कोडिंग फिक्स है। इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, ये सब कुछ निर्धारित होता है ये चीज़ें। तो अब वो समय आ चुका है जब आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा, खुद को एक आईने में देख करके आपको समझना पड़ेगा आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आपकी बुराइयाँ क्या हैं, और उनके ऊपर जीत हासिल करनी पड़ेगी। आपको ऐसे सिचुएशंस में डाल दिया जाएगा जहाँ से आपको अपनी अहमियत का पता लगेगा। ठीक है, ये था आज आप लोगों के लिए मैसेज। ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू मुझे बताइएगा कितना आपके लिए रेजोनेट किए, कितना अगर बुरा भी लग रहा है ना इसे सुन करके, फिर भी इसके पीछे आपकी भलाई ही छुपी है, ऐसा ज़रूर से समझिएगा। ठीक है ना, इस पीरियड के एंड होते होते अगर मैं बताऊं कि कब तक एंड हो जाएगा, ये कितना टाइम और लगेगा ये चीज़ आते आते, कुछ लोगों के लिए मुझे या तो ये इसी मंथ में हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके पास ये रीडिंग आई है या तो ये इसी मंथ में ख़त्म हो जाएगी चीज़। ये पीक पे है, मैं बार बार बता रही हूँ ना आपको, आपकी इम्पोर्टेंस समझाने की जो एक कोशिश है यूनिवर्स के द्वारा, ये पीक पर है अपने। या तो ये इसी मंथ हो जाएगी, अदरवाइज आफ्टर 11 मंथ्स फिर से यही सिचुएशन रिपीट होगी आपके साथ। मैं ये डरा नहीं रही हूँ, बट एज अ गाइड आप लोगों को सच्ची में अच्छी गाइडेंस देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो प्लीज़ समझिए, आपके पास एक गोल्डन चांस है अभी कि इस सिचुएशन को यहीं ख़त्म कर दीजिए, इसी मंथ में ख़त्म कर दीजिए। अदरवाइज़ फिर से ऐसे लोग आएंगे, फिर से ऐसी सिचुएशन मोल्ड होंगी, फिर से आपके दिमाग में ये सब आएगा। ठीक है, जो भी कुछ आ रहा है जिस वजह से एंजाइटी हो रही है, कुछ लोगों को मुझे डिवोर्स जैसी सिचुएशंस भी दिख रही हैं, कुछ लोगों को बेफालतू में अपने पार्टनर के ऊपर शक होता है, मे बी सपने ऐसे आते हैं कि आपका पार्टनर आपको धोखे दे के जा रहा है। यहाँ तक बहुत कम लोग रुके हैं इस रीडिंग के अंदर, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, सो अगर आप रुके हुए हो ना तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, इन चीज़ों को आप प्लीज़ इनके साथ कॉर्ड कट कर लीजिए। ये मे बी आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हो सकती हैं, अभी शायद आपने ये चीज़ें महसूस नहीं की हैं। ठीक है, और आपको शायद आपका पार्टनर भी बहुत लॉयल मिला है। ठीक है, बहुत अच्छे पार्टनर मिले आपको, बट वो जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो अब जाना चाहती हैं, अब आपको सर्व नहीं करती, वो इन्हें निकाल दीजिए। ये आपकी थॉट्स नहीं है, ये आपका इनर सेल्फ नहीं है, ऐसा कह करके इन चीज़ों को दूर भेजिए अपने आप से। ये आपके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर ऐसे ड्रीम्स आते हैं या अगर आपको बेफालतू में अपने पार्टनर पे शक होता है ना, आपको अंदर से पता है ये बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल आपको शक कराया जा रहा है उनके ऊपर, तो प्लीज़ इसे बोलिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा पास्ट वर्जन था, ये मैं कभी पहले जीती थी या जीता था ऐसे। ठीक है, पिछले जन्मों का मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इस लाइफ में मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है और इस लाइफ को मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, और मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। ये अफर्मेशन आपको ज़रूर से करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट की हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इससे, ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर ऐसा कोई आपके आसपास महसूस कर रहा है, उसके साथ ये रीडिंग शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल सके। ठीक है, सो यस, इससे जो है सपोर्ट कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके, जो जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचा देंगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, सो यस, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत प्यार भरा जय माता दी, ख्याल रखिए अपना।